सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 6 की 24 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रूह अल्लाह आए अरस से मुझसो किया मिलाप, कहे मैं आया तुम वास्ते मुझे भेजिया है आप। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज परम धाम से अवतरित हुए हैं। उन्होंने मुझे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई जीन, या दिल जाने मेरी रूह का सो कहूँ आगे मोमीन। धामधनी के हृदय की संपदा स्वरूप इस तात्म ज्ञान को वही समझ सकते हैं जिन्होंने मुझे यह प्रदान किया है, अथवा मेरी आत्मा ही इसे जानती है। अब यही तारतम ज्ञान मैं ब्रह्म आत्माओं के समक्ष स्पष्ट करता हूँ। ये न्यामत वाहे दत्त की हक के दिल की बात, और कोई ना ले सके बिना बका हक जात। अखंड धाम की वह संपदा वस्तुतः परब्रह्म के हृदय की बातें हैं। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा की अंगनाओं के अतिरिक्त इस रहस्य को कौन ग्रहण कर सकता है। रूह अल्लाह कहे अरस से तेरी रूह आई उतर, मैं दई तोहे बका न्यामत अव्वल से आखर। श्यामा स्वरूप सतगुरु ने मुझे कहा, तेरी आत्मा परमधाम से अवतरित हुई है, इसीलिए मैंने तुझे अखंड संपदा प्रदान की है, जिससे आदि से लेकर अंत तक की समझ तुझे प्राप्त होगी। बादल बरसिया रूह अल्लाह, ये बूंदे लई ज्योति न, और कोई ना ले सके बिना अरस रूह न। सतगुरु ने बादल की भांति तारतम ज्ञान की वर्षा की, परंतु ज्ञान की उन बूंदों को ब्रह्म आत्माएं ही ग्रहण कर सके। ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी यह ज्ञान न ले सका। जीन पिया मस्ती तीन की बीच दुनी के छिपे ना हैं, सो मस्ती मोमिनो जाहिर हुई 14 तबक्को माँ हैं। जिन्होंने तारतम ज्ञान रूपी अमृत रस का पान किया, उनकी मस्ती संसार में छिपी नहीं रहती। ब्रह्म आत्माओं की वह मस्ती अब 14 लोकों में प्रकट हो गई है। हक के न छोड़े अव्वल से अपना इसक दिल ल्याए, आप इसक न छोड़ी निस्बत पर मैं गई भुलाए। पर ब्रह्म ने तो पहले से ही हम ब्रह्म आत्माओं को कभी भी अलग नहीं छोड़ा है। वे तो सदैव हृदय में प्रेम ही रखते हैं। उन्होंने अपने प्रेम व संबंध को कभी भी नहीं छोड़ा, परंतु मैं ही मायावश होकर उस प्रेम को भूल गई हूँ। जगाई तो भी ना जागी, आप कहया इत आए, मैं परी बीच फरेब के मोह थके जगाए जगाए। उन्होंने
तो सतगुरु के रूप में यहाँ आकर अनेक उपदेश दिए। इस प्रकार उनके जगाने पर भी मैं जागृत न हो सकी। मैं तो झूठी माया में ही पड़ी रही। वे मुझे जगा जगा कर थक गए। इसक न आवे पहचान बिना, सो मोको दई पहचान। दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जान। परमात्मा के साथ के संबंध की पहचान के बिना उनका प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। सतगुरु ने मुझे वह पहचान भी करवाई। धाम धनी की अंगना समझकर उन्होंने धनी के रूह की बातें भी बताई। मैं ना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत। मैं इसक न जानी निस्बत, ना तो मोहे दई हक न्यामत। सतगुरु ने मुझे जागृत करने के लिए बड़ा परिश्रम किया, तथापि मुझे उनकी लेस मात्र भी पहचान न हो सकी। मैं न उनके प्रेम को ही पहचान सकी और न ही उनके साथ के संबंध को। अन्यथा उन्होंने तो मुझे परम धाम की अपार संपदा प्रदान की थी। इसक पहचान ना निस्बत, सब फरेबे दिया भुलाए। हक के इसक अपना, आखर ल्यो निवाहे। मुझे धनी का प्रेम तथा उनके साथ के संबंध की पहचान कुछ भी नहीं रही। इस माया ने सब कुछ भुला दिया। धाम धनी तो अंत तक अपना प्रेम निभाते रहे। ये सुख शब्दातीत के, क्यों कर आवे जुबान। बाले थे बुढ़ापन लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। शब्दातीत पर ब्रह्म परमात्मा के इन सुखों का वर्णन इस नश्वर जिह्वा से कैसे हो सकता है। वे तो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था पर्यंत मेरे सिर पर ही रहे हैं, अर्थात उन्होंने मुझे सदैव अपने संरक्षण में रखा है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खिलवत ग्रंथ के प्रकरण 6 की 36 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।